हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए एक टॉपिक जो कि है हमारा लेंजेस लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे कि लेंजेस लॉ क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक डिस्कस करेंगे लेंजेस लॉ। तो देखिए, लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज द काज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है, कहता है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है और यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है। तो कहता है इस सर्किट में, इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कि वो अपने ग्रोथ को अपोज करता है। इट अपोजेज द काज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। वंस मोर, तो कहता है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कि वो अपने प्रोडक्शन को अपोज करता है, अपने ग्रोथ को अपोज करता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक कॉइल लेंगे। तो हम एक टेक ए कॉइल ए बी। सबसे पहले हम एक कॉइल लेंगे ए बी और इस कॉइल के जो दो एंड्स होंगे ए और बी, तो इस कॉइल का ए एंड को हम गल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे और साथ में की जोड़ेंगे, टू वे की, और साथ में एक बैटरी भी जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करें, आप एक कॉइल ले लें। उस कॉइल के जो दो एंड्स होंगे किसके साथ जोड़ेंगे, गल्वानोमीटर जी के साथ और टू वे की के साथ, और साथ में एक बैटरी भी लें। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। मतलब हमारे पास जो टू वे की है, टू वे की के फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे। तो उसकी वजह से ड्यू टू दिस जो बैटरी हमारे पास है, ये जो बैटरी है ये करंट को सेंड करेगी। ड्यू टू दिस बैटरी सी सेंड्स करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास यहाँ बैटरी लगी है, देखो सबसे पहले आप टू वे की के फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल को आप कनेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से जो बैटरी है वो इस सर्किट में करंट को फ्लो करवाएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हैंस द अपर फेस ए ऑफ द कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल। इसका मतलब हमारे पास ये जो कॉइल है इसका जो अपर फेस ए है ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। और सपोज इन दिस केस, और इस केस में हम मानते हैं कि हमारा जो यहाँ गल्वानोमीटर इसमें लगा है, इसमें जो डिफ्लेक्शन हुई वो किस तरफ हुई, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो सबसे पहले ठीक है, उसके बाद आप टू वे की के फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल को करेंगे डिस्कनेक्ट। ठीक है, नाउ डिस्कनेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल ऑफ द टू वे की एंड नाउ कनेक्ट 2 and 3 ऑफ द टू वे की। सबसे पहले आप 1 and 2 टर्मिनल्स को डिस्कनेक्ट करें टू वे की, और उसके बाद टू वे की का जो सेकंड और थर्ड टर्मिनल है इसको आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक क्या लेंगे, आप एक मैग्नेट लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट है जिसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पहले टेक ए मैग्नेट, आप एक मैग्नेट लेंगे विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल। सबसे पहले आप एक काम करो, आप एक मैग्नेट लो और इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो किसकी तरफ आप रखेंगे, कॉइल की तरफ आप रखेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, जब आप आराम से इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के नजदीक लाएंगे तो यहां पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड हो जाएगा इस कॉइल के साथ। तो कहता है नाउ व्हेन वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल वी नोट दैट गैल्वानोमीटर जी गिव्स डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब आप इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल की ओर लाएंगे तो उसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा और इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। तो उस केस में हम सपोज करते हैं कि गैल्वानोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन हुआ वो किस तरफ हुआ, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो कॉइल है इसका जो अपर फेस है वो भी नॉर्थ पोल है और इधर से भी हमारा जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द अपर फेस ए ऑफ द कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल। इसका मतलब हेंस द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो यहां पे कॉइल का जो नॉर्थ पोल होगा जो कि ए है, नॉर्थ पोल बन गया। तो कॉइल का नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है वो रिपेल करेगा। देखिए जैसे जैसे मैग्नेट इसके नजदीक लाएंगे तो उसकी वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा और उसकी वजह से इस सर्किट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगी। तो लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर जो कॉइल का नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है इसी की वजह से सर्किट में इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बना था और ये उसी को अपोज कर रहा है जो इसको बना रहा है, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है,
तो hence the upper face A of the coil becomes north pole, hence upper face A of the coil repels the north pole of the magnet. तो हम कह सकते हैं hence the direction of induced EMF opposes the inward motion cause of the magnet. इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर जो induced EMF जो प्रोड्यूस्ड हुआ इस कॉइल के अंदर वो क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है, ठीक है। तो हम रिजल्ट हम लिख सकते हैं thus the direction of इंड्यूस्ड EMF इज ऑलवेज, तो हम लिख सकते हैं इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड EMF बनता है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है, इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। भाई हमने यहाँ पर जब हमने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाया कॉइल के नज़दीक अकॉर्डिंग टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जैसे आपने इस कॉइल को, इस मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लाया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो गया कॉइल में, उसकी वजह से इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF बना। लेकिन यहाँ पर जो कॉइल है उसका जो अपर एंड है ए एंड वो नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है और कॉइल का नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये जो मैग्नेट है इसी ने इसमें इंड्यूस्ड EMF बनाया था। तो हम कह सकते हैं इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड EMF बनता है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कि वो अपने ही जो उसको बनाता है उसी को अपोज करता है। थैंक यू।